हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भाविक गोसाई और आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे वेट लॉस टिप्स पे। इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स देंगे जो वज़न घटाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है आपके लिए। इन चीज़ों को, इन हैबिट्स को आप अपने डेली रूटीन में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे वेट लॉस के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज पे ध्यान देना होता है तो वो होता है न्यूट्रिशन। आपकी खाने पीने की आदतें आपके वजन घटाने के प्रोसेस को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। उनका इफेक्ट आपके वजन घटाने या बढ़ाने के प्रोसेस पे बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि वजन घटाने का प्रोसेस कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट पर ही होता है ज्यादातर। इसलिए अगर आप कैलोरी इन जो आ रही है उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उनका सबसे बड़ा इफेक्ट वेट लॉस पे पड़ता है। तो मैं आपको दो चीजें बताता हूं जिससे आपकी कैलोरी इन जो आ रही है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, कम हो सकती है, और फिर भी आप भूखे रहने से दूर रह सकते हैं। अगर आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भूखा रहना पड़ता है तो वो एक समस्या वाली चीज हो जाती है, क्योंकि अगर आप भूखे रह के वजन घटाते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन से आप वंचित रह जाएंगे, और इस सिचुएशन में आप बीमारियों का स्वागत आपकी बॉडी में कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप भूखे भी ना रहे और आप कैलोरी जो आपके शरीर के अंदर आ रही है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और हरी सब्जियां और फलों का इस्तेमाल अपने खान पान की आदतों में डालें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होती है उसको अगर आप कच्चा, अगर जो चीज़ें कच्चा खा सके उनको कच्चा खाए, या फिर जिन चीज़ों को बॉईल करके खाया जा सकता है उनको बॉईल करके खाया जाए। और अगर आप उसको सब्जी बनाते हैं तो भी उसको अगर हाफ कुक रखे, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाए, और ग्रेवी और ऑयल वगैरह भी अगर कम यूज़ करते हैं उस हिसाब से खाते हैं तो उनकी कैलोरी काफ़ी घट जाती है। आप जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पकाते हैं तो उसकी कैलोरी जो है वो बढ़ जाती है तेल की वजह से और उसकी पकाने की प्रोसेस की वजह से। तो जितनी भी हरी सब्जियां और फ्रूट्स है अगर उनको कच्चा खाया जा सकता है तो कच्चा खाए, या फिर उनको सलाद के फॉर्म में इस्तेमाल किए। दूसरी चीज है वो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन कंटेंट वाली चीजें इस्तेमाल कीजिए। प्रोटीन कंटेंट वाली चीजों का इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपकी बॉडी को ज्यादा देर तक एनर्जी प्रोवाइड होती रहेगी, आपके मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड होती रहेगी, और आपको जो बार बार भूख लगती है वो नहीं लगेगी। और प्रोटीन में कैलोरीज काफी कम होती है कंपेयर टू फैट। तो अगर आप उसको ज्यादा मात्रा में भी खाते हैं तो भी आपको उतनी कैलोरीज नहीं मिलेगी जितनी आपको हाई फैट फूड से मिलेगी। तो आपको लिस्ट ये है जो जिनमें प्रोटीन ज्यादा है, कार्ब्स और फैट काफी कम है, तो इन चीजों का आप इस्तेमाल अपने खान पान में कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो है एक्सरसाइज। दोस्तों, आप एक्सरसाइज जितनी करोगे उतनी आपकी कैलोरीज बर्न होगी। इससे ये मतलब नहीं है कि आपको जिम में जाके ही एक्सरसाइज करनी है, आप घर पे रह के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने वाली कसरतें वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने आप को अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो आप स्विमिंग में जा सकते हैं, अगर आपको डांस पसंद है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, अगर आपको साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक एक्सरसाइज आपकी कैलोरीज को बर्न करेगी, और ये कैलोरीज जो बर्न होगी वो आपको एक्स्ट्रा कैलोरी डेफिसिट बनाएगी, यानी कि जो कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट है उसके गैप को बढ़ाएगी, कैलोरीज आउट ज्यादा होगी। इसलिए मेरी सलाह यही है कि कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज। और अगर आप जिम में जाते हैं और आप वर्कआउट करते हैं तो प्रॉपर बैलेंस बना के रखिए, अच्छा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करिए, अच्छे से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए, और साथ में 3 से 4 दिन कार्डियो वर्कआउट भी करिए ताकि आपका बैलेंस स्ट्रेंथ और कार्डियोवास्कुलर स्टेमिना के बीच में बैलेंस बना रहे। तीसरी चीज जो है वो है नीट कैलोरीज। नीट कैलोरीज से मतलब है, उसका फुल फॉर्म है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप
अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अलावा थ्रू आउट द डे आप कितनी कैलोरी बर्न करते हैं। तो अगर आपका वेट लॉस का टारगेट है तो दोस्तों जितनी भी ज्यादा एनर्जी आप कैलोरी वगैरह बर्न कर सकते हैं थ्रू आउट द डे आपकी अलग अलग चीजों में, उतना आपके लिए वो वेट लॉस में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं उसके अलावा अपने आप को दूसरी चीजों में इन्वॉल्व करते हैं, अगर आप घर में बच्चों के साथ खेलते हैं या फिर आपकी बहन या मम्मी या आपकी पत्नी जो भी है उनको घर के कामों में हेल्प करते हैं, या फिर जब भी आपको कॉल वगैरह आता है तो आपने एक नियम बना लिया है कि जब भी आपको कॉल आता है तब आप वॉक करेंगे। तो अगर आपको दिन में 3 या 4 कॉल आते हैं 5-5 मिनट के, तो भी आपको 20 मिनट का एक्स्ट्रा वॉक हो गया और वो आपकी अच्छी खासी कैलोरी बर्न करेगा। अगर आप बच्चों के साथ खेलते हैं वो भी आपकी कैलोरी बर्न करेगा। या फिर आपने ऐसा नियम बना लिया कि आप दोपहर को और रात को खाने के बाद 15-15 मिनट चलेंगे, तो ये भी एक छोटी सी चीज है लेकिन वो आपका आधा घंटा का एक्स्ट्रा वॉक ऐड कर देगा अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज। तो इस तरीके से भी आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होगी और एक बार ये चीजें अगर आपकी आदत में लग गई तो वो उतनी मुश्किल नहीं लगेगी आपको जितनी की आपको अभी फिलहाल शायद सुनने में लग रही होगी। एक बार आप उसको आदतों में डाल देंगे तो ये चीजें आपके लिए नॉर्मल रेगुलर चीजें हो जाएगी और वो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। अगर आपका वेट लॉस एक बार हो भी गया तो वो वेट लॉस जितना होगा उसको मेंटेन करने में भी हेल्प रहेगा। पिरामिड ईटिंग से मतलब है कि पिरामिड का जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, नीचे से थोड़ा वाइड होता है और ऊपर से जैसे जैसे ऊपर जाता है वो पतला होता जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप अपने दिन में जो खान पान की आदत है उसको इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में रखते हैं, जैसे कि नीचे का जो वाइड बेस है वो है आपका ब्रेकफास्ट। अगर आप सुबह से जो भी कैलोरीज वगैरह लेना स्टार्ट करते हैं, सुबह आपको जो भी खाना होता है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाइए ताकि वो थ्रू आउट द डे आपकी एनर्जी प्रोवाइड करता रहे और वो बर्न भी हो जाए उतनी आसानी से। जैसे जैसे आपका दिन ढलता जाता है आप उसको कम 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 कैलोरी खाते जाइए, ताकि उससे क्या होगा कि जितना आपकी कैलोरी आती है उसको धीरे धीरे थ्रू आउट द डे वो बर्न होती जाएगी। आप ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा खाते हैं, उसके बाद लंच में भी अच्छा खाना खाइए और उसके बाद जैसे जैसे इवनिंग स्नैक और डिनर की तरफ जाते हैं उसको कम 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 कैलोरीज वाला खाना खाना शुरू करिए, ताकि क्या होगा कि आप जो रात को खाते हैं वो उसके बाद आपकी एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा आप 2 या 3 घंटे के बाद आप सोने के लिए चले जाते हैं, उसके बाद आपका शरीर कुछ काम नहीं करता, ताकि वो जो कैलोरीज अगर आप बहुत ज्यादा रात के खाने में लेते हैं तो वो बर्न होने में प्रॉब्लम होती है और वो फैट डिपोजिशन होता है। तो ये आपकी वेट लॉस की जर्नी को परेशान कर सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप पिरामिड स्ट्रक्चर में अगर खाते हैं, शुरुआत में ये आदतें डालने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ये आदतें आपके अंदर आ जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आपका यही शेड्यूल हो जाएगा। चबाने की आदत दोस्तों ऐसी है कि उसको अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये एक चीज का कॉन्शियसली ध्यान रखिए कि आप खाने को इनफ टाइम चबा रहे हैं। आप खाने में इनफ टाइम लीजिए, आप जल्दबाजी में बिल्कुल खाना मत खाइए। इसमें इस तरीके से होता है कि अगर आप ज्यादा चबाते नहीं हैं तो जो भी आपका खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट होए बिना, आप उसको चबाए बिना पेट में डाल रहे हो तो वो फिर डाइजेस्ट होने में पेट में काफी समय लेगा। इससे अच्छा है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा चबाए, तो वो दो तरीके से आपको हेल्प करेगा। एक तो अच्छे से डाइजेस्ट होके वो नीचे जाएगा ताकि उसको कन्वर्ट होने में, एनर्जी में कन्वर्ट होने में, ब्लड में कन्वर्ट होने में इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और दूसरी चीज ये होगी कि आप उसको कम खाने में आप संतुष्ट हो जाएंगे जितने कि आपको आपकी बॉडी को सच में जरूर है, ताकि वो आपके ब्रेन आपके बॉडी को मैसेज भेजेगा जितनी जरूर है उतनी देर में वो आपकी बॉडी को मैसेज भेज देगा और आप तब स्टॉप कर देंगे। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पानी होता है और जितना ज्यादा आप पानी रेगुलर उसको प्रोवाइड करते हो हमारे शरीर के ऑर्गन्स और हमारा शरीर के मसल्स वगैरह उतने ही प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी बॉडी की डाइजेशन, अगर ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए तो वो सही रहती है और एक बार अगर डाइजेशन ठीक से हो जाए, अक्सर लोगों के वजन बढ़ाने में डाइजेशन ही प्रॉब्लम होता है। कॉन्स्टिपेशन, गैस और दूसरी भी काफी सारी समस्या रहती है। अगर कॉन्स्टिपेशन और गैस नहीं है फिर भी अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आपको वजन घटाने या बढ़ाने में दिक्कत आ सकती है।
तो पानी जो है वो ये समस्या आपकी काफ़ी हद तक दूर कर सकता है। वो डाइजेशन के लिए अच्छा है, वो मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है और सारे बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स की सही तरीके से चलने में पानी मदद कर सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि कम से कम रोज़ कॉन्शियसली ध्यान रख के, अलार्म रख के या किसी भी तरीके से आप 3 से 4 लीटर पानी हर रोज़ पिए। और अगर गर्मी का मौसम है या फिर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं जिसमें आप काफ़ी मात्रा में पसीना बहा रहे हैं, तो उसको और थोड़ा बढ़ाइए, 4 से 5 लीटर तक पानी रोज़ पिए। देखिए, नींद और रेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर को बदलने में। अगर आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, कैलोरी बर्न कर रहे हैं और आप साथ में कैलोरी रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं जो अंदर आ रही है, फिर भी अगर आप काफ़ी सारा स्ट्रेस ले रहे हैं, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं और 4 या 5 घंटे की ही नींद ले रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी उस तरीके से काम नहीं करेगी। देखिए, दिन में जो भी हम एक्टिविटी वगैरह करते हैं, उसके बाद रात के जो उसका जो टाइम होता है, उस हिसाब से हमारी बॉडी उस उन चीज़ों को रिएक्ट करती है। जो भी न्यूट्रिशन हम अंदर डालते हैं, जो भी एक्सरसाइज़ वगैरह हम अपने मसल्स को देते हैं, वो इन उन चीज़ों को रिएक्ट करते हैं रात के समय जब हम उसको प्रॉपर रेस्ट देते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे, अगर आप उसको ठीक से नींद नहीं दे रहे, तो जो भी आपने उसके साथ किया है, न्यूट्रिशन अच्छे से दिया है या एक्सरसाइज वगैरह की है, कैलोरीज वगैरह बर्न की है, लेकिन वो उसको प्रोसेस करके शरीर को बदल नहीं पाएगा। आपका शरीर और आपके ऑर्गन भी अगर उनको रेस्ट नहीं मिलता तो प्रॉपर से वर्क नहीं कर पाएंगे और आपका सारा शरीर खराब हो सकता है और जो भी आपका टारगेट है, वेट लॉस है या कोई भी है, तो वो खराब हो सकता है। तो नींद अच्छी लेना और प्रॉपर रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। सो मेरी सलाह है कि 7 से 9 घंटे हर रोज़ अच्छे से नींद लीजिए। उसको प्रॉपर एक शेड्यूल बनाइए ताकि आपका ब्रेन आपकी बॉडी को मैसेज भेज सके। रोज़ एक ही टाइम पे सोइए ताकि आपकी बॉडी को पता चल सके और वो कॉन्शियसली सोने का ट्राई करे जब भी आपका सोने का टाइम हो गए। अगर आपका स्लीप शेड्यूल अलग-अलग है, कभी आप 2 बजे सोते हैं, कभी आप 11 बजे सोते हैं, तो बॉडी को पता नहीं चलेगा और हो सकता है कि जिस दिन आप 10 या 11 बजे सोने का ट्राई करें, वो उस दिन भी आपको जल्दी से सोने नहीं देगी। तो हमेशा एक शेड्यूल बना के रखिए और एक ही टाइम पे सोइए, एक ही टाइम पे उठिए और कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ वेट लॉस टिप्स जो साइंटिफिक थी, जो आपके वज़न घटाने के प्रोसेस में मदद कर सकती है आपकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। हमारा अंग्रेज़ी चैनल भी है जहाँ पे हम रेगुलर हेल्थ और फिटनेस के इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते रहते हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम फ्यूचर में हमारे जो भी वीडियोज़ हेल्थ और फिटनेस और रिहैबिलिटेशन के रिलेटेड है वो आपको मिल सके जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खुश रहें दोस्तों।